Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा आपने ये श्लोक का बताया, जैसे प्रभुपाद ने कितना अच्छा पॉपट में भी मेंशन किया था, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। प्रभु, जो आप बोल रहे थे ना कि वो प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि जो अगर वो ड्रिंक करता है और वो तो भी वो भगवान को स्मरण करके वो ड्रिंक करे तो वो लस्ट मतलब छोड़ देता है। और प्रभु आपने वो कंस मामा का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे प्रभुपाद मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो कंस है वो भगवान को ही बार बार मारने के मोटो से ही बट भगवान को याद कर रहे थे। तो प्रभु, मेरा इसमें एक प्रश्न था कि वो कैसे भगवान ने मतलब उनका उद्धार किया होगा। मतलब वो तो हम ऐसे मतलब हम पढ़ रहे थे कि भगवान को हम अगर याद करते हैं तो उनका विजुअलाइज होता है, मतलब भगवान ऐसे दिख रहे, 2 हाथ है या फिर चतुर्भुज है। तो अगर वो तो ऐसे ही याद कर रहे थे ना, या फिर उनको वो पूरा भगवान को स्मरण कर रहे थे कि उन्होंने तो कृष्णा को देखा भी नहीं था, राइट प्रभु? कंस मामा ने वो सिर्फ अपने असुरों को उनको भेज रहे थे मारने के लिए और हर टाइम उनका नाम ले रहे थे। तो भगवान ने उनको वध करके मतलब उनको अपना स्वरूप दिखा के ऐसे उनका उद्धार किया, या फिर मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बेसिकली माता जी, मतलब जितने भी लोग भगवान के हाथों से मरते हैं ना, मतलब अगर जितने भी लीलाओं में जितने भी असुर भी भगवान के हाथों से जो भी मरे हैं, बाय डिफॉल्ट क्योंकि भगवान ने उनको मारा है, उनको जो है उनका स्वरूप मिलता है। जैसे पूतना भी भगवान को मारने के ही हेतु से आई थी, लेकिन भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा कि वो मुझे दूध पिलाने आई है, भले ही वो जहर था। तो उनको इटर्नल मतलब शाश्वत गोलोक में धात्री का अभी स्थान मिला हुआ है। तो भगवान इतने दयालु है कि जब भी भगवान किसी को छू लेते हैं ना, मतलब भगवान के संपर्क में कोई आता है, तो वो बाय डिफॉल्ट भगवान की कृपा से एक तो उसकी सदगति हो जाती है, एंड उसको अपना मतलब अपने धाम में पहुंच जाते हैं वो। तो कंस भी जो है भले ही भगवान का स्मरण नकारात्मक नेगेटिव तरीके से कर रहा था, लेकिन क्योंकि बार बार वो कृष्ण के बारे में ही सोच रहा था, तो भगवान के बारे में सोचने के कारण बार बार ये उन लोगों के लिए है जो फेवरेबली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। ये हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी जो है अगर ऐसा करेंगे। इट इज फॉर सर्टन पीपल जो भक्ति में नहीं आ रहे हैं लेकिन भगवान की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये फायदा मिल सकता है। हमको प्रभुपाद बता रहे, हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप अगर अनुकूल तरीके से कर रहे होगे तो आपका कितना बेनिफिट होगा। तो कंस ने बार बार कृष्ण के बारे में सोचा, और क्योंकि भगवान के हाथों मारा गया, क्योंकि भगवान के हाथों मारा गया, उनको जो है वो लिबरेशन मिला। और काफी जगह प्लीज गोपीमन प्रभु आप करेक्ट करना कि जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं कुछ लोग, उनको ऐसा कहते हैं कि साहुज्य मुक्ति मिलती है, वो दे भगवान में लीन होते हैं। राइट प्रभु? प्रभु या करेक्ट। जनरली जो असुर हैं, असुर को जब भगवान मारते हैं तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है उनको। और इसके रिलेटेड इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला बच्चा है, तो उसको जब उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो फिर मस्ती नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा। तो वैसे ही भगवान भी जानते हैं असुर जो हैं ये रहेंगे तो ये तो उधम मचाते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जो है गलत काम करते रहेंगे। इसके लिए वो सायुज्य मुक्ति देते हैं। तो सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्य नहीं,
no activity, nothing. At least for that time, they are like in a frozen state. और फिर हम भी जानते हैं हम लोग कि जब वो जो भी सायुज्य मुक्ति में होता है, वो फिर वापस जो है वो नीचे आता ही है. सो एटलीस्ट फॉर दैट स्टेट जो है उसमें वो लोग कुछ ऐसा गलत कार्य नहीं करते उसमें. एंड वन डे देन अगेन दे कम बैक. हरे कृष्ण. थैंक यू गोपी प्रभु फॉर क्लैरिफाइंग. थैंक यू सो मच. तो माता जी होपफुली है. तो वही जो आग का जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, आग ऐसी चीज है इवन बच्चा भी उसको छुएगा वो अपना कार्य करेगी. तो उसी तरह भगवान इतने शुद्ध है, जो भी उनके संपर्क में आएगा उनका उद्धार होगा. लेकिन हम लोगों को इतना याद रखना है कि हमको अनुकूल तरीके से भगवान की भक्ति करनी है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अमृत विलासिनी माता जी, इस प्रश्न से रिलेटेड मेरा भी पॉइंट है, तो मैं पहले बोलती हूँ. बहुत सुंदर था प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छे तरह से समझाया आपने. बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. और जैसे कि मैंने क्लास में सुना था, भागवतम क्लास में बहुत पहले, कि एक बार नारद जी है वो कंस के यहाँ जाते हैं दरबार में, और जाके उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं. और फिर सब लोग पूछते हैं कि आपने कंस को प्रणाम किया, ऐसा क्यों? बोलते उसकी जैसी तो सोच किसकी है ही नहीं. वो सोते हुए सपने में भी कृष्णा को सोचता है, उनके स्वरूप को देखता है, क्योंकि इतने सारे असुर भेजे थे उसने पहले से, और जन्म के पहले से भगवान को मारना चाहता था. फिर जन्म के बाद में भी वो हमेशा भगवान का ही चिंतन करता था. भले ही वो रहता था मथुरा में, लेकिन हमेशा उसे गोकुल में क्या चल रहा है, वृंदावन में क्या चल रहा है, वही उसका हमेशा ध्यान में था. उसका मन हमेशा उसी स्थान में था, और हमेशा वो पानी में भी उसे भगवान दिखते थे. हर जगह घर में हर एक उसे पूरा भगवान का वर्णन ये सब पता था. जब भी उसने इतने असुर ब्राह्मण लोग सब भेजे थे, सबको पूछा था कैसे है भगवान, ये सब. तो और हमेशा वो प्रयास भी करता था. कितनी बार अगर भागवतम में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि वो भगवान के धाम में अंतर इसमें भी रासलीला में भी भाग लेने का प्रयास कर रहा था कि उधर जाके भगवान को मारूं. वो बहुत, और हमेशा भगवान का चिंतन, उसके जैसा चिंतन भगवान का किसी ने किया ही नहीं. तो इसीलिए मैं उस कंस को प्रणाम करता हूँ, ऐसे नारद जी कहते. तो उसका चिंतन करने का वो तरीका भी था ना, वो बहुत ज्यादा ही था. हमेशा नेगेटिव रीति से था, लेकिन सबसे ज्यादा था. इसलिए नारद जी ने उसे प्रणाम किया था. हरे कृष्ण. प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? या इसमें एक्चुअली 2-3 पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ. अमृत विलासिनी माता जी, प्रभु मुझे थोड़ा और बोलना था. ओके, ठीक है. थैंक यू प्रभु. मुझे लगा प्रभु आपका इससे रिलेटेड है, इसलिए, या फिर आप बोल लीजिए प्रभु, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. इससे रिलेटेड यू गो अहेड, फिर मैं बाद में लेता हूँ. थैंक यू माता जी. एक्चुअली मेरा भी यही था कि वो कंस हमेशा भगवान को ही विजुअलाइज करते थे, वो उनको देखते थे क्या, तभी वही मेरा एक डाउट था. और आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया, और प्रभु जी भी और सूरज माधव प्रभु ने भी बहुत अच्छा बताया. और प्रभु जी इसमें एक जो पॉपट है ना, तो प्रभुपाद इसमें एक भगवत गीता का चैप्टर 18 श्लोका नंबर 65 भी कोट किया है उन्होंने. तो उसमें लिखा था कि मन माना भावा मत भक्तो. मतलब इसमें प्रभुपाद मतलब बता रहे हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी. मतलब वो बोल रहे हैं कि भगवान को ही हमेशा, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझे ही हमेशा याद करो. और इसमें प्रभु जब मैं ये पॉपट पढ़ रही थी ना, तो एक इसमें ऐसा भी लिखा था कि प्रभुपाद बोल रहे हैं इस पॉपट में कि भगवान को, जैसे कृष्णा उनके बहुत ये अर्जुन उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि वो उनको हमेशा गाइड करते थे. तो जैसे अर्जुन ने भगवान को देखा, उनके 2 हाथ थे और उनके मुखट पे ये मोर पंख था, और वो फिर वो गाय चराते थे और अपने सखा फ्रेंड के साथ मतलब खेलते कूदते थे. तो
इस पॉपट में ऐसा लिखा था, मतलब मैं पढ़ रही थी तो इसमें बता रहे कि हमको भगवान को हमेशा वही रूप में मतलब याद करना चाहिए। और भगवान के तो वैसे बहुत सारे रूप है, उसमें उस रूपों का भी जैसे विष्णु, नारायण, राम, वरादेव, ये सब एक्सेट्रा ऐसे है। बट हमको इस जो ये पॉपट था ना, इसमें बता रहे थे कि हमको भगवान जैसे अर्जुन भगवान को कैसे याद करते थे, उनके साथ कैसे कृष्ण रहते थे, वैसे ही हमें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। तो प्रभु इसमें ना ये जब भी पढ़ी तो फिर ये जो अभी आए थे इस ग्रेस गुरुजी जन प्रभु आए हैं, वो जापा का मैं वर्कशॉप रखा था, तो उसमें भी बोल रहे थे कि हमें कैसे हमारे माइंड को मतलब एक जगह लाना है। तो उन्होंने प्रभुपाद का एक वॉइस रिकॉर्ड हम लोगों को सबको सुनाया वहाँ पे, और उसमें लिखा भी था कि प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि अगर हम जब भी भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो हमको भगवान का पूरा फीचर, जैसे भगवान कैसे दिखते हैं, वो गाय चराते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, मतलब वो उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हमको वो सब हमारे माइंड में आएगा। तो बता रहे थे प्रभुपाद, मतलब उस वॉइस में बोल रहे थे कि तब हमारा जापा एकदम, मतलब हम भगवान का नाम ले रहे तो एकदम परफेक्ट है। तो हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमको मतलब वैसे तो हमको कुछ याद नहीं रहता है, बट जब वो स्टार्ट करते भगवान का नाम लेना तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाती है। तो जो हमारे मतलब एकदम डियरेस्ट है, मतलब जो भी अब जैसे प्रभुपाद है या फिर हमारे गुरु महाराज है या फिर राधा रास बिहारी है, राधा श्याम सुंदर, उनको हमको प्रे करके फिर कंटिन्यू वापस हमको भगवान का नाम लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा वो मतलब इस ग्रेस गुरुजन प्रभु ने भी बताया, और प्रभुपाद का वॉइस नोट भी था। तो अगर प्रभु मतलब इसमें मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि अगर हम भगवान का कोई और रूप, जैसे नरसिंह देव का अवतार भी है, वरादेव का भी है, तो अगर वो हमारे माइंड में आ रहा है तो फिर कुछ वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना प्रभु? मतलब हम उससे सीख रहे हैं ना प्रभु? मतलब मैं बस वैसा पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा गोपीमोहन प्रभु। No, go ahead, you answer. आपसे सुनना चाहते हैं प्लीज। अच्छा, ओके। तो जैसे उसका प्रश्न ये है कि हम लोग जपा करते हुए हम लोगों को भगवान कृष्ण के संबंधित लीलाओं का स्मरण करना है, लेकिन उसके बदले अगर हम लोगों को समझो नरसिंह देव है, वामन देव है, या जैसे दूसरे इसका स्मरण होता है, तो इज इट ओके? तो या वो कर सकते हैं हम लोग, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, तो उसका भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है दैट इज टॉप मोस्ट, फिर विष्णु है, नरसिंह देव है, ये सब जो है अलग अलग है। ये एक्चुअली बहुत ही हाई फिलोसफी का बात है। एटलीस्ट अभी तो हम लोग उस तरह तो भी नहीं पहुंचे कि हम लोग उस जो है किसी भी विष्णु रूप का स्मरण कर सके, लेकिन टू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग दैट कि या हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान कृष्ण का स्वरूप का अगर हम लोग स्मरण करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, इट विल बी हेल्पफुल टू अस टू फोकस ऑन आवर एम, जो गोलोक है उसके ऊपर। नहीं तो क्या है, अगर हम लोग लक्ष्मी नारायण है या नरसिंह देव है या भगवान रामचंद्र है, उनका अगर करते हैं तो वी माइट रीच टू दैट डेस्टिनेशन विच इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन हमारा फोकस जो है गौड़ीय वैष्णव, अभी तक वैष्णव फिलोसफी बोला था, लेकिन अब गौड़ीय वैष्णव जो फिलोसफी है दैट इज वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन लॉर्ड कृष्ण। तो वो जब करेंगे हम लोग तो जो है हम लोगों का उनसे प्रेम बढ़ेगा भगवान कृष्ण से। जैसे ऑब्वियसली जैसे कोई लड़का लड़की है तो उनको पता चलता है कि भाई हमारा मंगनी होने वाला है, वो दूसरे को फोटो जो उनके माँ बाप भेज देते हैं, तो हमेशा फोटो देख देख के चिंतन करते रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि उनका प्रेम भी बढ़ रहा है। तो सिमिलरली इन स्पिरिचुअल टर्म्स हम लोगों को भगवान कृष्ण का जो है फोटो हमेशा अपने मन में उतारना है। That will be more helpful to us, but nothing wrong in
जो है ना दूसरा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका स्मरण आ रहा है तो दैट इज रॉन्ग। ये यहाँ पे हम ये कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये भी जो है भगवान कृष्ण ने कितना देखो अच्छा नरसिंह देव का रूप लिया। भगवान कृष्ण कितने अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, भक्त वत्सल है। प्रहलाद महाराज के लिए उन्होंने ये रूप लिया भगवान कृष्ण। तो वी कैन कनेक्ट दैट टू कृष्णा, या वामन है या ये भगवान का जो भी स्वरूप है वी कैन कनेक्ट इट टू कृष्ण, वो कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। वो एक्चुअली यही वाले श्लोका में जो भगवत गीता का कोट किया था ना, तो उसमें भी लिखा था, इसलिए मुझे वो डायरेक्टली वो कनेक्ट किया उससे। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू थैंक यू। मेरा एक दो पॉइंट है विच इज मतलब मैं इसके लिए डाल रहा हूँ, इट्स लाइक ए क्वेश्चन टू सूरज माधव, ताकि हम लोग जो है इस आज का जो श्लोक है उसको अच्छी तरह से समझ सकें। अभी इसमें जो है प्रभुपाद जी पर्पट में 12 रसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज टू सूरज माधव, इट इज टू एवरीबडी। तो क्या कोई भक्त जो पहले 5 रसा है जिसके हम लोग हमेशा बात करते हैं, इसके अलावा क्या कोई भक्त इन रसों में भी जो है स्थित रह सकता है क्या? जैसे कोई शांत रस है तो इज ऑलवेज इन शांत रस, अगर कोई माधुर्य में है तो इज ऑलवेज इन माधुर्य। कैन somebody be in balance with 7 rasas like the first 5 rasas? Hare Krishna. No, Prabhuji. I think there'll always be a mixture of primary rasa and continuously जो कुछ secondary rasas है, depending on the situation, it will keep changing, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, correct. ये एक्चुअली हम लोग भक्ति शास्त्र जब कर रहे थे तो आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पूछा था प्रभु से, कुछ नॉट समथिंग सेम बट समथिंग सिमिलर ऐसा 5 रस के बारे में था। तो लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई जैसे एक रस है हास्य रस, तो पर्सन राइट फ्रॉम हिज बर्थ टिल द एंड ही cannot be in हास्य रसा, वो हमेशा हंसता नहीं रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए जो है ये सेकेंडरी रसा, इसको सेकेंडरी रसा कहा जाता है। सेकेंडरी रसा विल हेल्प अ पर्सन इन द प्राइमरी रसा टू फर्दर प्रोग्रेस इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे गोपा है, हम लोग देखते हैं वो साख्य रस में है, लेकिन भगवान से जब खेलते हैं तो दे आर इन हास्य रस, भगवान को बहुत उनको आनंद आता है। या कभी भगवान किसी राक्षस को मार देते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ ऑ एंड रेफरेंस, ओ एकदम मतलब जो है ना अरे भगवान ने मार दिया, एकदम अद्भुत एकदम है। तो दैट अद्भुत रस जो है या भय है, कोई हमेशा भय में नहीं रह सकता। तो जैसे कोई शांति में रह सकता है, माधुर्य में रह सकता है, नोबडी कैन बी इन भय थ्रू दिस एटर्निटी। तो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज ये जो सेकेंडरी रसास है दिस हेल्प डिवोटी इन द प्राइमरी रसा, और वो उसको हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई जो साख्य रस वाला है वही हास्य में हो सकता, कुछ भी रस हो सकता है साथ में से। एनी वन ऑफ द रसास कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑफ द डिवोटी, चाहे वो वात्सल्य वाला हो, चाहे वो दास्य वाला हो, चाहे वो साख्य वाला हो, चाहे वो माधुर्य वाला हो। तो वो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मुझे शेयर करना था। दूसरा चीज जो अभी एक जो पॉइंट हमारा चल रहा है कि इवन जो गलत करते हुए हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सो ये जो सूरज माधव प्रभु जी ने जो शेयर किया कि इवन कोई शराब पी रहा है और भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा है, इट्स रियली पावरफुल स्टेटमेंट। आई विल रिक्वेस्ट सूरज माधव टू शेयर दैट इन द ग्रुप स्टेटमेंट। इट्स रियली, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं है,
नहीं तो कोई सोच सकता है अरे यार चलो मैं भी शराब पीता हूँ भगवान कृष्ण का स्मरण करता हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला भी हूँ, वो लोग ये सोचते हैं कि चलो भगवान का हमारे पे ध्यान नहीं जाएगा तो मैं भगवान को गाली देता हूँ, भगवान को कोसता हूँ, तो भगवान दुश्मनी करूंगा तो भगवान का ध्यान मेरे पे जल्दी जाएगा। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। इसलिए रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम। ये जो प्रतिकूलता है इसको वर्जित है हमारा, हम लोग को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो शराब हो या क्रोध हो या द्वेष हो, तो उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को भले जैसे कंस का बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कंजूस ने कहा, लेकिन डिवोटी कैनॉट बी इन दैट रास्ता। वो जो हम लोग जानते हैं कि भगवान के पार्षद है, फॉर देम इट इज ओके, लेकिन एज ए जीवा अगर हम लोग सोचे कि हम उस तरह से करेंगे तो दैट इज नॉट करेक्ट। वो हम लोगों को जैसे सोचना। इसलिए जो रूप गोस्वामी जी कहते हैं सिंपल, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। अनुकूलता से भगवान का स्मरण करते हुए, प्रेम करते हुए हम लोगों को जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, नॉट वाइस वर्सा। जैसे क्रोध में या द्वेष में, जैसे शिशुपाल था, वो हमेशा भगवान को वो गाली देते रहता था, हमेशा ऑलवेज ही यूज्ड टू कर्स। बट वी नो वो कौन था, वो ही वाज ही sorry I didn't heard। अभी देख रहे हैं हम लोग जय विजय का एक्सीडेंट, तो तो वो जय विजय का ही एक जैसे शिशुपाल दंतवक्र, तो उनको आशीर्वाद है ये, भगवान बोल रही है यहाँ पे, तुम क्रोध करके तुम मेरे पास आओगे। एंड दिस श्लोका मेक्स इट वेरी क्लियर, भगवान का आशीर्वाद है उनको कि तुम क्रोध करते हुए मतलब भक्ति करोगे एंड यू विल कम वेरी सून टू मी। तो इट इज फॉर देम, दे आर स्पेशली, भगवान ने उनको वो दिया, क्योंकि और वो क्यों दिया, क्योंकि भगवान उनसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो जब तक वो क्रोध आएगा नहीं उनमें, वो कैसे वो फिर लड़ाई करेंगे भगवान। तो फॉर दैट भगवान इज परमिटिंग तुम क्रोध करो, यही तुम्हारा भक्ति है, बिकॉज मुझे लड़ाई करनी है, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट वीर्य रसा। तो यहाँ पे ये याद रखना चाहिए, अनुकूल्य से संकल्प, जैसे रूप गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से। प्रतिकूलता जो है हम लोग को हमेशा वी हैव टू अवॉइड। ये एक पॉइंट मुझे शेयर करना था। हरे कृष्ण। थैंक यू सुरत माता। थैंक यू सो मच। अमित प्रभु, आई थिंक अमृत विलासिनी माता जी, आई थिंक सर्वोदय प्रभु का भी हैंड रेस था, कुछ बोलना चाह रहा था, तो अमृत विलासिनी के बाद यू कैन स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सुध माधव प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी, बहुत एक्सप्लेनेशंस के लिए। प्रभु जी, मैं थोड़ा एक छोटा सा निताई सेवनी माता जी का छोटा स्टोरी है, मैं शेयर करना कर सकते हो प्रभु? हरे कृष्णा। यस माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा। तो निताई सेवनी माता जी एक उसमें उनका एक लेक्चर में सुन रहा था, भक्त और भगवान के बीच जो आदान प्रदान, इसके बारे में थोड़ा एक छोटा सा स्टोरी है। तो ये 1972 में हुआ था, एक सच्ची घटना के बारे में माता जी बोल रहे थे। तिरुपति मंदिर के एक छोटा घटना था भक्त का। तो उधर एक मंदिर का जो ईओ थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर था, तो उनका अनुभव जो था वो एक किताब में लिखे थे, न हम करता हरि करता, ये किताब में उन्होंने लिखा है। और तिरुपति वो उनका एक आदत था कि वो 3:30 से 4 बजे घर उनका पहाड़ का नीचे था, तो उन्होंने चले जाते गेस्ट हाउस में रुक के, फिर नेक्स्ट दिन 4:30 बजे मंगल आरती दर्शन, अभिषेक दर्शन करके
भगवान का, फिर ऑफिस चले जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने उनका मन नहीं कर रहा था जाने का, तो नेक्स्ट दिन उन्होंने गए 9:30 बजे। और उस टाइम पे 1972 जो वो टाइम था, तो वाइल्ड एनिमल्स बहुत रहते थे तो पहाड़ी में, और रात 7:30 बजे के बाद कोई गाड़ी ऊपर से या नीचे से कोई भी, सब कुछ बंद हो जाता। तो एक दिन उन्होंने 9:30 बजे फिर ड्राइवर को लेके गए, और फिर जाते समय सिक्योरिटी जो कुछ देर जाने के बाद सिक्योरिटी आता है, तो उधर उन्होंने पूछा कि मंदिर का हाल क्या है, मतलब तो सिक्योरिटी से बताया कि बहुत बहुत भक्त आए, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक जैम है। तो फिर उन्होंने आगे बढ़ा, और फिर थोड़ा आगे जाके उनको एक भक्त मिला को वो उनसे लिफ्ट मांग रहा था। तो ये IAS ऑफिसर, उन्होंने जो वो मंदिर का हेड था, ही वॉज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस देखते थे, हेड था। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि मैं लिफ्ट दूंगी या नहीं, तो फिर उन्होंने रुका और उनको कांच थोड़ा खिड़की का वो जो विंडो का पेन उसको लोअर करके फिर पूछा कौन है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत देर से उधर रुका हूँ, और फिर मेरा वाइफ है, मेरा बेटा और मेरा बहू जो अभी भी मतलब नया शादी हुआ है, तो हम नीचे गेट बंद है, कोई गाड़ी, और मेरा गाड़ी भी खराब है, गाड़ी कोई आ नहीं रहा है कि हम मंदिर तक जाए, तो प्लीज कृपा करके हम लोग को थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए। तो उन्होंने मन से सोचा और फिर लिफ्ट दे दिया। और बहुत सारे थे, उनका वाइफ थे, उन्होंने थे मतलब उनका लड़का, फिर उनका न्यूली वेड वाइफ थे, और फिर सभी कोई वो एग्जीक्यूटिव के कार में गए। और फिर कार में उठ के फिर वो जो भक्त थे वो मतलब जो आदमी थे वो मतलब भगवान के बारे में बहुत कुछ बोला। हाँ, आज मेरा भगवान से विश्वास उठ गया, मैं बालाजी को इतना प्रेम करती हूँ कि मन में उन्होंने सोचा था कि बेटी का शादी करके फिर नया दूल्हा दुल्हन को लेके बालाजी को दर्शन कराएंगे, और फिर बाद में जो शादी का रिचुअल्स है वो कराएंगे। हाँ, पहले मेरे ठाकुर जी का ब्लेसिंग्स ले लेंगे। और सारे रिश्तेदार वो बोल रहे थे कार में कि सारे रिश्तेदार मेरे क्रोधित हो गए, बोले कि इतना तुम पागल हो क्या, ये सब कि मतलब इतना टाइम लगेगा, फिर रिचुअल्स कब होगा, क्या होगा। तो लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे ठाकुर जी के आशीर्वाद पहले है, फिर बाद में रिचुअल्स हम करा लेंगे। हाँ, लेकिन मेरा ठाकुर जी आज क्या किया, मैं 3 घंटे से इधर खड़ा हूँ, मेरे टिकट भी जो है वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो भगवान को प्यार करते हैं, भगवान क्या ऐसा ही करते हैं उनके साथ। तो आज भगवान पे विश्वास मेरा विश्वास भगवान से मतलब बहुत ही उठ गया, और बहुत ही रो रहे थे। और फिर उसके बाद वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे हेड, वो कुछ नहीं बोले। और फिर जब वो पहुंच गए तो उनको बोला कि वो अपना सिक्योरिटी को बोला कि इन लोग जो है उनको मदद करना उन्होंने बोला कि आपको मदद करना चाहती हूँ, आप आइए मेरे साथ। फिर वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने अपना सेक्रेटरी को बोला कि इमीडिएटली इनको दर्शन कराओ, भगवान का VIP दर्शन कराओ, और फिर गाड़ी रिपेयर कर दो, और फिर गेस्ट हाउस पे इनको रुका के इनको एकोमोडेशन दे दो, और फिर प्रसाद भरपेट प्रसाद खिलाना। हाँ, तो सीधा और इनको मैसूर को भेज देना, क्योंकि वो लोग मैसूर से आए थे। तो इसके बाद 15-20 डेज के बाद उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखा कि सर शादी का सब कुछ रस्म हो गया, और मुझे पता नहीं था कि आप तिरुपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, हेड ऑल इन ऑल। मुझे लगा आप मतलब मेरे जैसा ही साधारण भक्त है जो भगवान का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन मुझे अब शर्म आ रहा है कि मैं कितना कुछ भगवान के बारे में, ठाकुर जी के बारे में बोला कि मुझे प्रेम नहीं करते भगवान। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, जानबूझ के ठाकुर जी मुझे
मेरा ये गाड़ी खराब हो गया, ताकि जो टाइम पे मैं पहुंचता, अगर गाड़ी खराब नहीं होता तो मेरा दर्शन नहीं होता, क्योंकि इतना भीड़ था। मेरा टिकट भी वैसे बहुत भीड़ था, मेरा टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता था, दर्शन तो नहीं हो सकता था। तो और गाड़ी खराब हुआ, इससे आपसे मिला और आप हमें ले गए एकदम वीआईपी दर्शन, इतना सब कुछ दर्शन अच्छा से हुआ और 10 मिनट में हमारा भगवान का दर्शन हो गया और गाड़ी भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया हमारा। शादी के टाइम पे भी हम नेक्स्ट जो मुहूर्त था, नेक्स्ट दिन का सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। तो चिट्ठी में लिखते हैं भगवान का प्लान समझ में नहीं आते, शायद 10 दिन लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है कि भगवान का प्लान क्या था, क्यों था, ये समझने में हमें बहुत देर भी लग सकता है। ठाकुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जो हमारा मन में आता है ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और पर हमें विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर, क्योंकि भक्ति जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है। कब ठाकुर जी किसको मदद कर देते, कब कोई जीत जाते, कब कोई पीछे बढ़ जाते, लेकिन जो बॉटम लाइन है इनमें वो है हमारा शुभ चिंतन। और ये हमें मन में रखना चाहिए कि भगवान हमारा शुभ चिंतक है, वो हमें प्यार करते हैं और ये हमें समझना चाहिए और संपूर्ण भाव होना चाहिए, मतलब समर्पण भाव होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। माता जी ऐसे ही बताए लास्ट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। यस सरोदेव प्रभु, उनको कुछ बोलना था। ओके वही माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Sudha Madhav Prabhu, excellent class as always, and amazing churning, which makes us contemplate and think quite a bit. मुझे सिर्फ ये 2 points share करना था। जैसे आपने talking about non-devotees who वो प्रतिकूल भाव से भगवान का नाम लेते हैं। Actually, I've seen people like that, literally wine को भगवान को offer करके, on the point that this is also created by the Lord, but भगवान का नाम लेने से थोड़ा possibly it will change their mind to go in the right path, because ऐसे लोगों को I just got 9.26 and दूसरा point प्रभु जी अपने अनुकूल and प्रतिकूल, वो डिवोटी का गोल क्या होता है, that is Uttama Bhakti, pure devotional service. And Rupa Goswami ka definition of pure devotional service is Anya Bilashita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam Anukulena Krishnanu. So that favorable part is very important for particularly devotees who are in this path. Just wanted to share that, Prabhuji. And एक और thing, I think Mataji ka, was it Mataji's birthday yesterday? I just wanted to wish Kunjeshwari Mataji a very happy Krishna conscious birthday, Kunjeshwari Mataji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। प्लीज गिव अ ब्लेसिंग माता जी। सॉरी पता नहीं था। प्रभु जी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा, सब भक्तों के साथ में है। ये कृष्णा से आप लोग और मुझे ही ब्लेस कीजिए कि हमेशा वैष्णव के साथ रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। आई थिंक और किसी का कोई कमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं, तो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव गोविंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। और